हर बार बच्चों को समझ नहीं आता कि टिफ़िन में क्या दें, नाश्ते में क्या खिलाएँ, क्योंकि वो एक रोटी से ज़्यादा, आधे रोटी से ज़्यादा खाना ही नहीं चाहते। बट इस रेसिपी को आप देखने के बाद कि अगर बच्चों के लिए बनाएँगे ना, तो वो 1 या 2-3 रोटी वो एक्स्ट्रा खा लेंगे। तो ये इतनी अच्छी रेसिपी है, आप इसे लंच में भी दे सकते हैं और इसे नाश्ते में भी या रात के डिनर में भी आप खिला सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली डिश विद काजोल एंड लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ गेहूं का आटा। आप मैदा से भी बना सकते हैं, बट आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हेल्दी तो होती नहीं है, इसलिए आप आटे से बनाएं, ज़्यादा अच्छा है। तो 2 कप आटा मैं ले रही हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नमक नहीं लेना है हमें। इसके साथ ही आलमंड और काजू का पाउडर किया हुआ और 2 टेबल स्पून घी। आप चाहे तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं। साथ में दूध, ये भी 2 टेबल स्पून दूध है। आप इसमें जगह पे मलाई भी डाल सकते हैं, ताज़ी मलाई। अब इन सबको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जैसे ही मिक्स हो जाए, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम नॉर्मल जैसे आप आटा का डो लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हम डो तैयार करेंगे। अब इस आटे में मैं आलमंड और काजू का पाउडर इसलिए ली क्योंकि बच्चे डेली खाकर बोर हो जाते हैं, फिर वो डेली ड्राई फ्रूट्स खाना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह आप पाउडर करके खिलाएंगे ना, तो वो कभी ना भी नहीं कर पाएंगे और बिल्कुल आप हेल्दी तरीके से उन्हें खिला पाएंगे। तब आटे तो हो गई है। अब साथ में मैं फ्राइंग पैन में इसकी स्टफिंग के लिए 2 टेबल स्पून ऑयल ली। जैसे ही तेल गर्म हो जाए, यहाँ पर एक मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसे कच्चेपन की स्मेल चली जाए उतना हमें फ्राई करना है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ज़्यादा नहीं करना है, सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं प्याज बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं। अब जैसे ही प्याज हो जाए, अब इसमें हम डालेंगे गाजर और पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैं बिल्कुल बारीक कटी हुई ली हूँ और गाजर को ग्रेट करके ली हूँ। आप चाहें तो पतले पतले काट कर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आप अपने पसंद की, जो भी आपके बच्चों को पसंद हो सब्ज़ी, आप उसके अकॉर्डिंग सब्ज़ी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह हमें 1 मिनट तक इसे भी फ्राई कर लेना है। अब ये में स्वाद अनुसार नमक, ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे हम, थोड़ा ही डालना है। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ये 1/4 टीस्पून है। टोमेटो केचप, ये 2 टीस्पून टोमेटो केचप है। और 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और 3 से 4 बूंद डालेंगे हम सोया सॉस। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप टोमेटो केचप चाहें तो आप ज़्यादा थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और इससे हम अच्छे से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तब आप देख रहे हैं मसाले बिल्कुल अच्छे से, स्टफिंग हमारा रेडी है। तो अब इसमें मैं इसे 2 तरह से मैं बनाऊंगी। इस स्टफिंग से 2 चीज़ें अलग अलग। तो एक स्टफिंग को मैं थोड़ा सा एक अलग बाउल में निकाल ले रही हूँ और इस बाउल में अब जो हमने बाकी के स्टफिंग है, इसमें मैं डाल रही हूँ बिल्कुल फ्रेश ताज़ा पनीर। ये मैं घर की बनी हुई पनीर डाल रही हूँ और उसके बाद फिर इसे हम मिक्स करके छोड़ देंगे। ये हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो गया। गैस की फ्लेम करेंगे बंद। अब इसमें मैं आधा नींबू का रस डाल रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छी खट्टी खट्टी सी टेस्ट आती है ना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसे मिक्स कर लेंगे। बस हमारा स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। इससे बहुत ही अच्छा, मतलब आप चाहे तो चाट मसाला भी डाल सकते हैं अगर आपको नींबू नहीं पसंद हो तो। अब जो आटा हमने लगाया था, इस पे थोड़ा सा स्प्रिंकल करके एक एक पेड़े उसके बनाकर लेते जाएंगे, एक एक बॉल बनाएंगे और फिर हम इसे एक रोलर से बेलते जाएंगे। तो पहले मैं 2 तरह की आपको दिखा रही हूँ। एक हम बनाएंगे नॉर्मल, जो रोटी जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। और एक बनाएंगे लच्छे वाली, जैसे आप शेप बनाते हैं बिल्कुल वैसे। तो इसके लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ घी और फिर हम इसे रोल करते जाएंगे, थोड़े थोड़े से मोड़ते जाएंगे ताकि इसमें थोड़े से रिंग्स दिखाई दे। और ये इस तरह से हम इसे शेप में ऐसे मोड़ लेंगे। आप नॉर्मल पराठे के जैसे भी, सर्कल वाले पराठे वैसे भी बना सकते हैं। अब इस पे थोड़ा सा आटा हम स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद हम एक रोलिंग पैन से बेलते जाएंगे। तो आटा मैं डाल दी। अब इसे हम नॉर्मल, आपको जिस साइज़ की बनानी हो आप उस साइज़ की बना सकते हैं। तो जैसे भी आप थोड़े से भी अलग डिज़ाइन कुछ करते हैं ना, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं कि कुछ अलग मम्मा ने दिया है बनाकर, तो वो बहुत ही पसंद से खाते हैं।
अब एक और डो मैं ले रही हूँ, एक और बॉल बना करके, और इसे मैं नॉर्मल जैसे आप रोटी के जैसे बनाते हैं ना, बिल्कुल मैं वैसे, कोई लच्छे वाली शेप मैं कुछ भी नहीं दे रही हूँ, बस नॉर्मल हमें इसे सेक लेना है। अब गरम तवे पर हमें डाल देना है। पहले मैं वो जो लच्छे वाली शेप है उसको मैं डाली हूँ। इस तरह से ही सेकने की प्रोसेस बिल्कुल वही है, आपको तेल लगाकर जैसे आप पराठे बनाते हैं ना, दोनों पराठे को हमें वैसे ही सेकना है। बस ये वाले जो हमने लच्छे वाले जो पराठे बनाए हैं, इसके लिए मैं थोड़ी सी अलग चीज़ कर रही हूँ, जो आप ध्यान से देखें इस वीडियो में। ये जैसे ही पराठे थोड़े से सिक जाएंगे ना, इसके ऊपर मैं डालूंगी टोमेटो केचप, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो पराठे अब लगभग सिक गए हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छे से हो गए। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून, हाफ टी स्पून टोमेटो केचप, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा सा टेस्ट आता है। और इसके ऊपर ग्रेटेड चीज़, आप मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, स्लाइस चीज़ भी डाल सकते हैं, बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होता है। और थोड़ा सा क्रम्बल किया हुआ, क्रश किया हुआ पनीर। और उसके बाद जो हमने बोल में निकाला था ना स्टफिंग, उसके बाद इस स्टफिंग को हम फिल कर देंगे, और जितना आपको पसंद हो उतना। और उसके बाद इसे हम फोल्ड करते हुए, और इसको हम थोड़ा सा 1 मिनट तक चीज़ को मेल्ट होने तक सेक लेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है। और इसी तरह से हम दूसरे पराठे को भी सेक लेंगे। जैसे इस पराठे को हमने सेका है ना, बस उसमें हम केचप नहीं लगाएंगे, नॉर्मल जैसे आप रोटी पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही सेक लेंगे। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बन गई फटाफट से। अब ये दूसरा पराठा मैंने बिल्कुल जैसे रोटी बनाते हैं वैसे ही मैंने सेक लिया है। अब इसके ऊपर जो हमने दूसरा स्टफिंग लगाया था ना पनीर वाला, इसके ऊपर मैं वो स्टफिंग डाल दे रही हूँ। और इसे हम नॉर्मली बस जैसे आप फोल्ड करते हैं ना, दोनों साइड से आप रोल करके भी फोल्ड कर सकते हैं, और इस तरह से फ्रैंकी स्टाइल में भी आप फोल्ड कर सकते हैं। और इसे आप टिश्यू पेपर से या फिर बटर पेपर से इस तरह से आप रोल कर दें, ताकि बच्चों को खाने में ना नीचे से मसाले गिरे नहीं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चों को आप टिफ़िन में दे सकते हैं, नाश्ते में दे सकते हैं। टिफ़िन में अगर आप दे रहे हो तो साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, फिर फ्रूट्स दे सकते हैं जो उन्हें पसंद हो। किसी भी तरह से आप दोनों ही रोल को आप अच्छे से लंच में आप दे सकते हैं। बहुत ही अच्छी, दिखने में भी अच्छी लगती है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो आप मतलब हेल्दी तरीके से ना खाया जा सके। बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और फ्रूट्स तो जो जो आपको पसंद है वो आप इसमें दे सकते हैं। तो बहुत ही आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए, बच्चों के लिए बनाइए, सबके लिए बनाइए, ब्रेकफास्ट में, डिनर में या लंच में। तो फटाफट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।